नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 9 दिनों के मौसम की। अब बारिश की गतिविधियां डे बाय डे बढ़ती हुई जाएंगी, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी और ऐसा हमें साउथ से लेके पूर्वी भारत तक देखने को मिलेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तमाम इलाकों में यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। डे बाई डे का हम आपको मैप दिखाएंगे कि कहां कहां किस किस दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक बार पहले हम 17 तारीख का डिटेल में बात कर लेते हैं कि बारिश की गतिविधियां 17 मार्च को कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। इसके बाद में हम आपको मैप दिखाएंगे कि 18 तारीख को कहां बारिश दिखाई देगी, 19 को कहां बारिश दिखाई देगी। ऐसा हम 9 दिनों का मैप दिखाने वाले हैं आपको। आइए जान लेते हैं कि 17 मार्च को बारिश की गतिविधियां हमें कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। यानी कि देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो मध्य रीजन है यहां तक हमें हल्का फुल्का पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद से लेके और जो पुरुलिया है यहां हमें किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बहुत ज्यादा तेज बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। और जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बारिश दिखाई नहीं देगी, उत्तरी रीजन में भी बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि अभी हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां बारिश अब बढ़ने वाली है। जो सर्कुलेशन है वो भी यहां बनेंगे और बारिश की गतिविधियां भारी दिखाई देंगी। यहां पे थोड़ा सा वेट करेंगे, इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कि मैप में कहां बारिश बढ़ने वाली है। अगर हम बात करें, देखिए पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली की, तो ये जो पूरी बेल्ट है अब ड्राई दिखाई देगी, यानी कि कोई भी बारिश की गतिविधियां हमें 17 मार्च को दिखाई नहीं दे रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक क्लियर रहेगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है यहां हमें बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है, इससे ज्यादा हमें बारिश की कोई भी संभावना अब दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी ही एक WD पहाड़ों पर आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब WD आएगा और कब बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिलेंगी। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो यहां पे भी बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ से लेके केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहां किसी किसी स्थान पर रिमझिम की संभावना में दिखाई दे रही है 17 मार्च को। बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी। साउथ की बात करें तो केरला में थोड़ी सी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है हमें, यानी कि केरला पर सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। और जो कर्नाटका का दक्षिणी रीजन है यहां पर भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। तमिलनाडु की बात करें तो जो केरला बॉर्डर से लगता हुआ रीजन है यहां और दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है तमिलनाडु का, यहां कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और जो मध्य रीजन है, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब क्लियर रहेगा, गुजरात भी क्लियर रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक ये क्लियर दिखाई दे रहा है हमें 17 मार्च को, लेकिन यहां बारिश बढ़ने वाली है। आइए जान लेते हैं कि 18 मार्च को हमें कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, 18 मार्च को भी अभी हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना में दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश से लेके और जो विदर्भा का रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी की संभावना में दिखाई दे रही है। हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम यहां दिखाई देगी, बाकी बहुत ज्यादा हमें भारत में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। केरला की बात करें तो देखिए, केरला पे हमें जरूर बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं और पूर्वी रीजन में भी, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, यहां पे भी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य रीजन है और जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की कोई भी संभावना में 18 तारीख को फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो WD आने वाला है वो भी जल्दी ही दस्तक देने वाला है। आइए जान लेते हैं कि 19 तारीख को बारिश कहां दिखाई देगी। देखिए, WD का इंपैक्ट अब आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि WD अब यहां पहुंच चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब ये WD आगे की तरफ आएगा तब बारिश की गतिविधियां थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी हमें जो पाकिस्तान है यहां थोड़ा सा पैच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान है यहां पे भी किसी किसी स्थान पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के भी उत्तरी रीजन में बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो मध्य और जो दक्षिण पूर्वी रीजन है यहां हमें बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 19 तारीख को हमें यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। विदर्भा से लेके और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां तक हमें बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बादल बनेंगे और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी और मध्य रीजन है यहां तक हमें बारिश की संभावना हल्की दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां तक हमें बादल दिखाई देंगे और यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 19 मार्च को दिखाई दे रही है। साउथ में बारिश देखिए तमिलनाडु पे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जो राजस्थान का रीजन है ये लगभग ड्राई दिखाई दे रहा है। गुजरात में भी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज 19 तारीख को दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें 20 तारीख की, तो देखिए 20 तारीख को और ज्यादा तेज बारिश की एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं और जो WD है वो पहाड़ों पर आ चुका है।
इसके प्रभाव से जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है यहां हमें बारिश दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेके हरियाणा के दक्षिणी रीजन तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई रीजनों पर हल्के फुल्के बादल बनेंगे, यहां पे भी हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान का भी जो पूर्वी रीजन है यहां तक बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई दे रही है। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां हमें भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो अब मध्य प्रदेश का नंबर आ चुका है, यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां अब तेज देखने को मिलेंगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश का भी जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां अब देखी जाएंगी। उत्तरी रीजन में भी यानी कि जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी ये जो रीजन है यहां पे भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की बारिश की संभावना यहां पे भी दिखाई देगी। अगर महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए विदर्भा पे बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। मराठवाड़ा बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा आगे की तरफ ये बारिश नहीं बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल पे बारिश दिखाई दे रही है और झारखंड पे भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। छत्तीसगढ़ अच्छी बारिश की गतिविधियां यहां रहेंगी, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ पे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। और जो मध्य प्रदेश का पूर्वी रीजन है यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। आइए देख लेते हैं। देखिए साउथ में भी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूर्वी जो भारत है यानी कि यहां हमें बारिश की गतिविधियां सबसे कम दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें 21 तारीख की तो देखिए 21 तारीख को बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पे भी अच्छी बारिश दिखाई देगी। और जो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश है यहां सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहां बारिश कंटिन्यू जारी रहने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक बारिश की गतिविधियां अच्छी देखी जाएंगी और छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके और जो ये जो रीजन है उड़ीसा का उत्तरी यहां पे भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। विदर्भ पे कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है, यहां अच्छी बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना पे भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। साउथ में बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली है और पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पे भी हमें बारिश कंटिन्यू दिखाई दे रही है, लेकिन यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी। जो सर्कुलेशन बनेगा वो हमें पश्चिम बंगाल के पास में बनता हुआ दिखाई देगा और ये काफी तीव्र हो जाएगा। इसके प्रभाव से अब हमें बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा भीषण दिखाई देंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हम बादल देख सकते हैं। पूर्वी राजस्थान पे भी कई रीजनों में बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां यहां पे भी देखी जाएंगी। और पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड से लेके जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। देखिए 22 तारीख की अगर बात करें तो 22 तारीख को हम देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहां आप देख सकते हैं साफ साफ एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये लो प्रेशर भी बन जाए तो बारिश की गतिविधियां यहां काफी भारी दिखाई देंगी और बिहार तक हमें बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। विदर्भ पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो समूचा रीजन है यहां सबसे ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां हमें 22 तारीख को दिखाई दे रही हैं। चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई रीजनों पर बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई रीजनों पर देखी जाएगी। साउथ की बात करें यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेंगी और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक बारिश की गतिविधियां फैलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके असम, मेघालय यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये काफी तीव्र हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां यहां तक बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो राजस्थान से लेकर गुजरात और जो उत्तरी रीजन है यहां में बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम 23 तारीख की बात करें तो आप 23 तारीख को देख सकते हैं कि बारिश थोड़ी थोड़ी सी कमजोर होती जा रही है, यानी कि यहां बारिश का प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार और जो झारखंड है यहां तक दिखाई दे रही हैं। उड़ीसा के जो दक्षिणी रीजन है यहां तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेके और जो तेलंगाना का रीजन है यहां पे भी बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु से लेकर केरला की बात करें यहां पे कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और यहां कंटिन्यू जारी रहेंगी बारिश की गतिविधियां। मध्य और जो उत्तरी रीजन है ये ड्राई रहेगा। 24 तारीख की बात करें, देखिए बारिश और ज्यादा कमजोर हो चुकी है, यानी कि जो उत्तरी और मध्य रीजन है ये क्लियर हो चुका है, यानी कि बिहार से लेके और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी बारिश अब घट चुकी है। अगर साउथ की बात करें यहां कंटिन्यू बारिश जारी है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और हम देख सकते हैं कि ये जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी है, लेकिन यहां हल्की ही बारिश देखी जाएगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम 25 तारीख की बात करें तो देखिए 25 तारीख को एक WD का प्रभाव वापस से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां वापस से स्टार्ट होंगी।
साउथ में भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी है, आंध्र प्रदेश तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य और जो पूर्वी रीजन है ये क्लियर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हमें दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। तो फ्रेंड्स ये है 9 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।